ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा। आज आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5 ज्योतिर्लिंग की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा को पूरा भक्ति के साथ में श्रवण करें। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। नंबर 1, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग फूलों से सुंदर और सोने के गहने, बहुत से दूर से लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। सोमनाथ का अर्थ है चंद्रदेव का संरक्षण और सोमनाथ मंदिर को श्राइन अंत के रूप में जाना जाता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार बताया गया है कि सोम अर्थात चंद्र ने दक्ष प्रजापति राजा की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन उनमें से रोहिणी नामक अपनी पत्नी को अधिक प्यार व सम्मान दिया करते थे। यह देखकर के दक्ष ने क्रोधित होकर के चंद्रदेव को श्राप दिया, अब से हर दिन तुम्हारा तेज कांति चमक क्षीण होता रहेगा। फलस्वरूप हर दूसरे दिन चंद्रमा का तेज घटने लगा। श्राप से विचलित और दुखी सोम ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। अतः शिव प्रसन्न हुए और सोम यानी चंद्र के श्राप का निवारण किया। सोम के कष्ट को दूर करने वाले प्रभु शिव का स्थापन जहाँ करवाकर उनका नामकरण हुआ सोमनाथ। मान्यता है कि श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तभी शिकारी ने उनके पैर के तलुए में पद चिन्ह को हिरण की आंख जानकर धोखे में तीर मारा था। तभी कृष्ण ने देह त्याग यहीं से बैकुंठ गमन किया था। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर भगवान कृष्ण का मंदिर भी विराजमान है। सोमनाथ मंदिर को बहुत ही पवित्र मंदिरों में से माना जाता है। यहाँ लोग दूर दूर से भगवान सोमनाथ की पूजा करने आते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर पूरी तरह से भारतीय मंदिर वास्तुशिल्प शैली को उजागर करता है। यहाँ पर चंद्रदेव का श्राप दूर हुआ था। यहाँ पर पूजा करने वाले की प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दक्षिण भारत में कैलाश के नाम से मशहूर आंध्र प्रदेश का श्री मल्लिकार्जुन मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसी मान्यता है इस मंदिर के दर्शन करने से सात्विक मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्री मल्लिकार्जुन का पौराणिक महत्व। एक बार भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्वामी और गणेश अपने विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय का मानना था कि वे बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले कराने को लेकर जिद पर अड़े थे। जब दोनों के झगड़ों की वजह पिता महादेव और माता पार्वती को पता लगी तो उन्होंने इस झगड़े को खत्म करने के लिए कार्तिकेय और गणेश जी के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, तुम में से जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आएगा उसका विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन गणेश जी के लिए तो यह शर्त बड़ी कठिन थी। गणेश जी शरीर से स्थूल किंतु बुद्धि के सागर थे। उन्होंने एक उपाय सोचा और अपनी माता पार्वती तथा पिता देवादिदेव महादेव से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। गणेश ने उनकी 7 परिक्रमा की। इस तरह से वह पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गई। उनकी चतुर्बुद्धि को देखकर शिव और माता पार्वती दोनों काफ़ी खुश हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह कार्तिकेय से पहले करा दिया। जब तक का स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय तक श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के साथ हो चुका था, जिनसे उन्हें खेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र की प्राप्ति हो चुकी थी। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय नाराज हो गए, कौच पर्वत की ओर चले गए। उन्हें मनाने के लिए देवऋषि नारद को भेजा गया, लेकिन वह नहीं माने। कार्तिकेय चले जाने पर माता पार्वती क्रोंच पर्वत पर पहुंची। उधर भगवान शिव भी ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ प्रकट हुए। तभी से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से यह विख्यात हुआ। यहाँ पर पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में ऐसे 12 प्राचीन तीर्थ स्थल हैं जिनका उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है भगवान शिव ने ज्योति के रूप में स्वयं को अपने भक्तों के समक्ष प्रकट किया था। आज भी यह कहा जाता है कि भक्तों को उनके दर्शन इन स्थान पर ज्योति के रूप में होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार
दूषण नामक एक दानव ने अवंती के निवासियों को परेशान किया और भगवान शिव धरती से प्रकट हुए। उन्होंने दानव को परास्त किया। तब अवंती के निवासियों के अनुरोध पर उन्होंने यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में अपना स्थान निवास बना लिया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को स्वयं मनु माना जाता है, यानी जो अपने भीतर से शक्ति प्राप्त करता है, जबकि अन्य मूर्तियों तथा लिंगों को संस्कारिक तौर पर स्थापित किया गया है तथा उन्हें मंत्र शक्ति से संपन्न किया गया है। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का विभिन्न पुराणों में सजीवता से वर्णन किया गया है। महाकाल मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। भगवान महाकालेश्वर की पूजा करने से व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ऐसा एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा के तट पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव ओंकार स्वरूप में प्रकट हुए हैं एवं ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव प्रतिदिन तीनों लोकों में भ्रमण के पश्चात यहाँ आकर विश्राम करते हैं। अतएव यहाँ प्रतिदिन भगवान शिव की शयन आरती की जाती है एवं भक्तगण एवं तीर्थयात्री विशेष रूप से शयन दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। जिस ओंकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इनके उच्चारण के बिना नहीं होता। इस ओंकार का भौतिक विग्रह ओंकार क्षेत्र है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक बार नारद ऋषि विंध्य पर्वत पर पहुँचे। विंध्य पर्वत और अपनी अवमान से भरी बातें नारद को सुनाने लगा। तभी नारद ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। यह बात सुनकर विंध्य पर्वत को काफ़ी दुख हुआ। विंध्य पर्वत को इस बात से जलन थी कि वह मेरु पर्वत से ऊंचा क्यों नहीं है। वह भगवान शंकर की शरण में चला गया, जहाँ पर साक्षात ओंकार विद्यमान है। उस स्थान पर पहुँचे उसने प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक शिव की पार्थिव मूर्ति शिवलिंग की मूर्ति बनाई। 6 महीने तक लगातार उनके पूजन में तन्मय रहा। उनकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शंकर उनसे प्रसन्न हुए। उन्होंने विघ्न को अपना दिव्य स्वरूप प्रकट कर दिखाया, जिसका दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान शिव ने विघ्न को कार्य की सिद्धि करने वाली वह अविष्ट बुद्धि प्रदान की और कहा कि तुम जिस प्रकार का काम करना चाहोगे वैसा कर सकते हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त है। भगवान शिव ने जब विघ्न को उत्तम वर दे दिया, उसी समय देवतागण तथा शुद्ध बुद्धि और निर्मल चित्त वाले कुछ ऋषि मुनि भी वहाँ पर आए। उन्होंने भी भगवान शंकर जी की विधिवत पूजा की और उनकी स्तुति करने के बाद उनसे कहा, प्रभु आप हमेशा के लिए यहाँ पर स्थिर होकर निवास करें। इस प्रकार से यहाँ पर ओंकारेश्वर उन्होंने भगवान शंकर की विधिवत पूजा की और स्तुति करने के बाद कहा, प्रभु आप हमेशा के लिए यहाँ स्थिर होकर निवास करें। देवताओं की बात से महेश भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई। लोगों को सुख पहुँचाने वाले परमेश्वर शिव ने उस ऋषि तथा देवताओं की बात को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। वहाँ स्थित एक ही ओंकार लिंग को 2 स्वरूपों में विभक्त हो गए। प्रणव के अंतर्गत को सदाशिव विद्यमान हुए, उन्हें ओंकार नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित थी वह परमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुई। परमेश्वर लिंग को ही ओम कमलेश्वर भी कहा जाता है। शास्त्र मान्यता है कि कोई भी तीर्थ यात्री देश के भले ही सारे तीर्थों पर कर ले, किंतु जब तक ओंकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओंकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा नदी का भी विशेष महत्व है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ जी का मंदिर पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर अवस्थित है। इस चोटी की पूर्व दिशा में कल कल करती उछलती अलकनंदा नदी के परम पावन तट पर भगवान बद्री विशाल का पवित्र देवालय स्थित है तथा पश्चिम में पुण्य सलिता मंदाकिनी नदी के किनारे भगवान श्री केदारनाथ विराजमान हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी उन दोनों नदियों का पवित्र संगम रुद्रप्रयाग में होता है और वहाँ से ये एक धारा बनकर पुण्य देव प्रयाग में भागीरथी गंगा से संगम करती है। देव प्रयाग में गंगा उत्तराखंड के पवित्र तीर्थ गंगोत्री से निकल कर आती है। देव प्रयाग के बाद अलकनंदा और मंदाकिनी का अस्तित्व विलीन होकर गंगा में समावित हो जाता है तथा वहीं पर गंगा प्रथम बार हरिद्वार की समतल धरती पर उतरती है।
भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मंदिर की आयु के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर 1000 वर्षों से केदारनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा रहा है। केदारनाथ की पूजा करने से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इन 5 ज्योतिर्लिंगों का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। जो इन कथाओं को श्रवण करते हैं उन्हें ज्योतिर्लिंगों की दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव हर मनोकामना पूरी करते हैं। ओम नमः शिवाय।